नमस्कार। आज बात करते हैं उस डिवाइस की जो हम सबके हाथ में है, हमारा स्मार्टफोन। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन इसे लेकर भारत सरकार और दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ गई है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, और इसका हम पर यानी यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी सवाल यही है, हमारे स्मार्टफोन की सिक्योरिटी की चाबी आखिर किसके पास होनी चाहिए? क्या ये सरकार के पास होनी चाहिए या फिर उस कंपनी के पास जिसने उस फोन को बनाया है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बहस के बिल्कुल सेंटर में। तो ये जो जंग छिड़ी है, इसमें दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है भारत सरकार और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग और शाओमी। दोनों ही बहुत पावरफुल हैं और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लड़ाई इतनी बड़ी क्यों है, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 750 मिलियन यानी 75 करोड़। भारत में करीब करीब इतने स्मार्टफोन यूजर्स हैं और इसी वजह से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। जब इतने सारे लोगों की सुरक्षा का सवाल हो तो मामला तो गंभीर होना ही है। तो दोनों पक्षों के मकसद क्या हैं? देखिए, भारत सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। वो 75 करोड़ यूजर्स को बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा लीक से बचाना चाहती है। वहीं टेक कंपनियों का कहना है कि उनका लक्ष्य अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी और प्रोप्राइटरी सोर्स कोड को सुरक्षित रखना है। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ यूजर की सिक्योरिटी तो दूसरी तरफ कंपनी की सीक्रेसी। तो सरकार का ये सिक्योरिटी प्लान आखिर है क्या? चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि सरकार इन कंपनियों से चाहती क्या है। ये जो नए नियम हैं, इन्हें 2023 में ड्राफ्ट किया गया था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड क्या भला है? सोचिए, ये किसी डिवाइस की सीक्रेट रेसिपी या गुप्त मसाला है। जैसे किसी मशहूर शेफ की एक सीक्रेट रेसिपी होती है, वैसे ही सोर्स कोड वो सीक्रेट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे फोन का पूरा सॉफ्टवेयर और सारे फीचर्स काम करते हैं। ये हर कंपनी का सबसे कीमती राज होता है, जिस पर उनकी सालों की मेहनत और पैसा लगा होता है। ठीक है, तो सरकार की मुख्य मांगें ये हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है फोन के सोर्स कोड का एक्सेस, ताकि उसे इंडियन लैब्स में टेस्ट किया जा सके। इसके अलावा सरकार चाहती है कि फोन में ऑटोमेटिक मेलवेयर स्कैनिंग हो, यूजर्स पहले से फोन में डाली हुई ऐप्स को अपनी मर्जी से हटा सकें, कोई भी ऐप बैकग्राउंड में चुपके से माइक या कैमरा इस्तेमाल न कर पाए, और हाँ, कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज करने से पहले कंपनियों को सरकार को रिपोर्ट करना होगा। अब जैसे ही सरकार ने प्रस्ताव रखा, पूरी टेक इंडस्ट्री ने मिलकर एक सुर में कह दिया, नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इन बड़ी कंपनियों को इन नियमों से आखिर क्या परेशानी है। टेक कंपनियों की जो एसोसिएशन है मायट, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है, ये सोर्स कोड की समीक्षा गोपनीयता और निजता के कारण संभव नहीं है। मतलब सोर्स कोड शेयर करना उनके लिए एक रेड लाइन है जिसे वो पार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब टेक कंपनियों का एक और बहुत बड़ा तर्क ये है कि भारत जो नियम लाने की बात कर रहा है, वैसा तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, यूएसए हो या ऑस्ट्रेलिया, किसी भी बड़े देश में सरकार कंपनियों से उनका सोर्स कोड नहीं मांगती और ना ही सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए पहले से कोई सरकारी अप्रूवल लेना पड़ता है। कंपनियों का कहना है कि ये नियम भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग कर देंगे। कंपनियों ने कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें भी गिनाई हैं। उनका कहना है कि अगर फ़ोन में लगातार मैलवेयर स्कैनिंग चलती रहेगी तो फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए सरकारी अप्रूवल लेना तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि सिक्योरिटी से जुड़े अपडेट्स को तो घंटों के अंदर रिलीज करना होता है, हफ्तों का इंतजार नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हाल ही में सरकार ने संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने का आदेश भी इन्हीं चिंताओं के कारण वापस ले लिया था। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। सरकार और कंपनियों की इस लड़ाई का हम जैसे आम यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा? इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं? तो देखिए, अगर ये नियम आ जाते हैं तो इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। फायदों की बात करें तो ऑनलाइन फ्रॉड से बेहतर सिक्योरिटी मिल सकती है। हम फोन में पहले से भरी हुई फालतू ऐप्स, जिन्हें ब्लोटवेयर भी कहते हैं, उन्हें अनइंस्टॉल कर पाएंगे और माइक और कैमरे जैसे परमिशन पर हमारा कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। लगातार स्कैनिंग से फोन की बैटरी पर असर पड़ सकता है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि जरूरी सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने में देरी हो सकती है।
तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या सरकार अपने कदम पीछे खींचेगी या कंपनियां झुकेंगी? चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि आईटी मंत्रालय और टेक कंपनियों के अधिकारी इसी हफ्ते फिर से मीटिंग करने वाले हैं। इसका मतलब है कि बातचीत का दौर अभी भी जारी है और दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। हाँ, सरकार की तरफ से भी थोड़ी नरमी के संकेत मिले हैं। आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने एक बयान में कहा है कि इंडस्ट्री की किसी भी जायज़ चिंता पर खुले दिमाग से विचार किया जाएगा। इससे एक उम्मीद जगती है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल आए। तो आखिर में हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, सिक्योरिटी वर्सेस सीक्रेसी। हमारी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या कंपनियों के व्यापारिक राज? ये जो डिवाइस हमारे हाथ में है, इसके लिए वो सही रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी जंग का भविष्य तय करेगा।